दोस्तों, अफ्रीका में स्थित दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है सहारा मरुस्थल, जिसे ग्रेट सहारा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। सहारा रेगिस्तान अपने पूर्व में अटलांटिक महासागर से लगभग 3000 मील की दूरी पर नील नदी से लेकर लाल सागर तक फैला है। दक्षिण दिशा में सहारा रेगिस्तान मोरक्को के एटलस पर्वत और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। यह 92 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के बराबर है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 31% भूभाग में फैला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उज्जवल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, सहारा मरुस्थल इतना गर्म है कि यहाँ बारिश ना के बराबर होती है और बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही वाष्प में बदल जाती है। सहारा मरुस्थल की सबसे खास बात यह है कि यह इतना गर्म होने के बाद यहाँ पेड़ पौधे, वनस्पति और 40 लाख लोग जीवित रहते हैं। सहारा मरुस्थल के भीषण गर्म होने के बावजूद भी पर्यटक यहाँ घूमने आया करते हैं। देखा जाए तो सहारा मरुस्थल या ग्रेट सहारा रेगिस्तान इतिहास के बारे में अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह बताया कि आज से लगभग 6000 साल पहले सहारा मरुस्थल बहुत ही हरी भरी भूमि हुआ करती थी। पहले सहारा में भी बारिश बहुत होती थी, परंतु अचानक जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया और सहारा एक मरुस्थल के रूप में बदल गया। जहां हजारों साल पहले लोग रेगिस्तान के किनारे पर रहते थे, परंतु धीरे धीरे गर्मी के कारण लोग ने अपने निवास स्थान को ही बदल दिया और 1600 ईसा पूर्व पृथ्वी की धुरी में बदलाव हुए, जिससे अफ्रीका का मरुस्थलीकरण कर दिया गया। और देखा जाए तो 4000 ईसा पूर्व कृषि के निशान भी पाए गए हैं। वैसे वास्तव में सहारा मरुस्थल का नाम सहारा अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ रेगिस्तान होता है। और सहारा मरुस्थल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से दोगुना है, यानी इसका क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, जहां वार्षिक औसत तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट या 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा तापमान बदलता है, जिससे सबसे ज्यादा तापमान 122 डिग्री फ़ारेनहाइट या 50 डिग्री सेल्सियस होता है। देखा जाए तो यहाँ दिन का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो रात को बर्फ जमा देने वाला तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। और एक खास बात, सहारा मरुस्थल में 13 दिसंबर 1922 को सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था। इस दिन सहारा मरुस्थल का तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। सहारा मरुस्थल ने विश्व के 8% थल भाग को घेर रखा है। यह मरुस्थल कुल 11 देशों में फैला हुआ है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से गुजरती है। 19 दिसंबर साल 2016 को सहारा में 37 साल बाद बर्फबारी हुई थी। इससे पहले साल 1989 में ऐसा देखा गया था। यहाँ पे 12,000 से भी अधिक ऊँटों का कारवां व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है और यहाँ आपको कहीं कहीं कुएं और नदियाँ और झरने भी दिखेंगे। और यहाँ एक खास बात है कि खारे पानी की झील भी यहाँ पाई जाती है। अब बात करते हैं सहारा मरुस्थल के रहस्य के बारे में। वैसे तो दुनिया में ना जाने कितने ही अजीबोगरीब रहस्य हैं, जिनके बारे में आज तक साफ साफ पता नहीं चल पाया है। एक ऐसा ही रहस्य यहाँ देखने को मिलेगा। दरअसल अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे अफ्रीका की आंख भी कहा जाता है, जो रहस्यों से घिरा पड़ा है। कहते हैं कि यह आंख इतनी विशाल है कि इसकी अद्भुत आकृति अंतरिक्ष से भी साफ साफ दिखती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस आंख के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन इसके निर्माण को लेकर काफी विवाद है। कुछ लोग तो इसे एलियन का कारनामा बताते हैं। उनका मानना है कि ये विशालकाय आंख किसी एलियन के द्वारा बनाई गई है। हालांकि वैज्ञानिकों ने लंबी खोज के बाद जो कायस लगाए हैं वह काफी तात्पर्य साबित होते हैं। कहा जाता है कि सहारा का यह इलाका पूर्वी तरह से समुद्र से ढका हुआ था। धीरे धीरे बदलाव आता गया और यह इलाका दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में तब्दील हो गया। पानी के सिकुड़ते स्वरूप के चलते रेत और पानी ने मिलाकर एक ऐसी आकृति का निर्माण कर दिया जो देखने में आंख की तरह लगती है। आगे चलकर इसे सहारा की आंख भी कहा जाने लगा, लेकिन अभी तक यह पूरी तरह से साबित नहीं हो सका है कि नीली आंख आखिर बनी कैसे। हालांकि ये इकलौती ऐसी आकृति नहीं है। इस तरह की कई आकृतियां पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी देखा जाता है। दोस्तों, कई साल पहले सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरने की वजह से एक नदी का निर्माण हुआ, जिसे ग्वेल्टा डी अर्चाइट के नाम से जाना जाता है।
और इसी नदी के पानी को पीकर सहारा डेजर्ट के जानवर जीवित रहते हैं। यहाँ पानी कभी सूखता नहीं, परंतु ऊँटों के मलमूत्र के कारण यह पानी अब काला पड़ गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान में भी कोई रहना पसंद करता है? तो हम आपको बता दें कि सहारा मरुस्थल में लोग रहना पसंद करते हैं। सहारा मरुस्थल के तुआरी लोग, जो कि नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को जैसे अफ्रीकी देशों के निवासी हैं। तुआरी लोग कबीलों के रूप में परिवार बनाकर रहना पसंद करते हैं। तुआरी लोग इस्लामी धर्म के होते हैं, जिनकी अपनी अलग संस्कृति और भाषा होती है। ये लोग महिलाओं को ऊंचा दर्जा देते हैं। तुआरी लोग पुरुष टेलमास्ट नाम की पगड़ी पहनते हैं। इस तरह के कपड़ों से तुआरी लोग अपने मुंह को ढककर रखते हैं ताकि प्रदूषण से बचे रहें। यहाँ के लोग तावीज, गहने और सामान बनाने की कला में निपुण होते हैं। सहारा मरुस्थल का नाम सुनते ही आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि यहाँ पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती है। हम आपको सहारा रेगिस्तान के कुछ प्रमुख पौधे और वनस्पतियों के बारे में बताते हैं, जिनमें से लैप्रिन का ऑलिव ट्री, सहारन रूस खजूर, डेजर्ट थाइमस, बबूल डाम पाम, रेगिस्तानी लौकी प्रमुख है। सहारा के कठोर और शुष्क वातावरण के बाद भी कई स्थान ऐसे हैं जहां ये पौधे की प्रजातियां पाई जाती है। सहारा मरुस्थल के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही खनिज संसाधनों का व्यापार होने लगा। सहारा मरुस्थल तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला ये सभी खनिजों का केंद्र माना जाता है। इन खनिज उद्योगों के लिए सहारा के पूरे क्षेत्र का विकास होना प्रारंभ हो गया था। इस रेगिस्तान की यात्रा को ट्रेन से तय करने के बारे में आपने सोचा भी होगा, परंतु सहारा के बीच के क्षेत्र में एक ट्रेन चलती है जिससे पर्यटक पूरे सहारा रेगिस्तान का मजा ले सकते हैं। हालांकि कुछ फ्रांसीसी यात्रियों की हत्या हो जाने के कारण इस ट्रेन पर एक बार प्रतिबंध लग गया था, लेकिन इसे दोबारा चालू कर दिया गया है। आप सहारा रेगिस्तान आए तो शानदार ट्रेन की यात्रा का लाभ जरूर उठाएं। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या लगता है सहारा मरुस्थल के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और परिवारों को शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।